लिंगो और जंगो फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हे गरुड़ पक्षी हम दोनों तरफ, है हाथ जोड़ करके बोलते हैं गरुड़ पक्षी से कि हे गरुड़ पक्षी हम दोनों तरफ, कि धर्म संकट में पड़ गए, यही कारण से हमने कि जोर जोर से चिल्ला दे। बोले इधर नीचे सर्पदेव और ऊपर तुम्हारे बच्चे, इसलिए हमने जोर जोर से चिल्लाया था। ऐसा करके दोनों लिंगो और जंगो वह गरुड़ पक्षी के कहते हैं। इसके बाद में आगे क्या होता है? वह जो काला भुजंग था, सर्प था, वो कहता है कि आप बोले इस पेड़ में चढ़े, ठीक है बोले। तो अने लिंगो और जंगो गरुड़ से बोलते हैं कि हम इसलिए चढ़े बोले जो हमारे कलियादाई के जो बच्चे हैं बोले, वो शंभू बाबा ने कोयली कछाड़ की गुफा में बंद कर दिए हैं। तो हम वही गुफा को ढूंढने के लिए इस पेड़ में चढ़ करके देख रहे बोले दूर से, ताकि वो गुफा का द्वार देखा जाए। इसलिए हम आपके बरगद में पेड़ में चढ़े। ऐसा करके वह लिंगो और जंगो गरुड़ पक्षी से कहते हैं। तो गरुड़ पक्षी कहता है हाँ हाँ ठीक है बोले। शंभू बाबा ने बोले मुझे ही उन बच्चों की रखवाली करने के लिए चौकीदारी में बिठाने बोले। तो वह गरुड़ पक्षी खुशियां मनाने लगता है। ठीक है बोले, मैं आपको मदद दूंगा बोले। मैं बतलाता हूँ वह गुफा का द्वार कहाँ पर है और वह गुफा कहाँ पर है। ऐसा करके गरुड़ पक्षी ने फिर उनको बतलाया। इसके बाद में आगे क्या होता है? आगे कि तब ने बचन उचारी, बंद है बोले, इसलिए तो आपको नहीं दिख रहा बोले। ऐसा करके गरुड़ पक्षी ने उन दोनों लिंगो और जंगो को कहा और वहीं पर बोले आपको जो 33 बच्चे हैं ना उसी गुफा में बंद है बोले। शंभू बाबा ने वहीं पर बंद किए हैं। ऐसा करके वह गरुड़ पक्षी ने लिंगो और जंगो को बतलाया। तो इसके बाद में आगे क्या होता है कि सुन के जंगो लिंगो को पारा, हर्षित भयो हृदय अपारा। सुन के जंगो लिंगो को पारा, हर्षित भयो हृदय अपारा। हर्षित भयो हृदय अपारा, हर्षित भयो हृदय अपारा। हर्षित भयो वह पक्षी राज गरुड़ के वचनों को सुनकर लिंगो जंगो का हृदय आनंद से भर गया। वो खुश होने लगे। ठीक है आपने वह बच्चों का पता तो बतला कम से नहीं, तो हमको यहाँ चढ़ने से बहुत बड़ा फायदा हो गया बोले। ऐसा करके वह लिंगो और जंगो ने गरुड़ पक्षी को कहा। अब जो सांप था वो नीचे जो गरुड़ ने चिल्लाया था उसकी आवाज को सुन करके वो तो कहाँ घुस गया? बमीटा में घुस गया। जहां पर बामी था वहां पर घुस गया सांप। अब ये दोनों आगे क्या होता है? ये दोनों फिर वहां से नीचे उतरते हैं और क्या होता है? फिर कहता है गरुड़ पक्षी उन्हीं से कि सूते उबारन ते ही ढिंग आए। वो लिंगो और जंगो गरुड़ की वचनों को सुनकर आनंद हो जाते हैं और वहां से कहा जाते हैं जहां पर जो लिंगो बाबा का गुरु था। लिंगो बाबा ने सोचा कि मेरा गुरु है बोले, उसके पास जाना चाहिए बोले।
तो लिंगो बाबा का गुरु कहां पर था? किसको पता? हाथ ऊंचा करे। जिसको पता होगा तो हाथ ऊंचा करे। जो गोपाल लिंगो बाबा के गुरु कहां पर थे? हमारे एक भूमिका को खैर पता। ताली बजाएं सभी लोग भाई, क्योंकि मैं पूछने का काम भी करते जाऊंगा, नहीं तो पता चला कि आगे आगे पाठ और पीछे सुन्न सपाट। गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8, 8 नहीं होना चाहिए, 32 होना चाहिए। अब इधर भी पूछूंगा मैं मातृ शक्तियों को भी और पितृ शक्तियों को, क्योंकि जो स्कूल में गुरुजी होते हैं वो बच्चों को बतलाते भी हैं, क्वेश्चन भी करते हैं और आंसर भी करते हैं ना, तभी तो मान चलो याद रखते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। पूछना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। आगे क्या होता है? वह जो गुरु गोपाल के गुरु कहां पर थे? जहां पर इन्हें संगीत विद्या का अध्ययन किए थे, संगीत सीखे हुए थे, शिक्षा प्राप्त किए थे धन्य गांव में। कहां पर? धन्य गांव। और धन्य गांव में आज भी मेला लगने वाला है। 22 से लेकर के 26 तारीख तक कछार कोयली कछारगढ़ में मेला लगता है। वही धन्य गांव में जहां पर हमारे हीरानू का पाटारी थे, गुरु कुमार के वो गुरु हैं। वहीं पर कुमार बाबा ने संगीत विद्या को ग्रहण किया था। सारी विद्या हीरानू का पटारी से ही प्राप्त किए थे गुरु बाबा ने, कुमार बाबा ने। अब लिंगो और जंगो गुरु के पास जा रहे हैं और धन्य गांव पहुंच जाते हैं दोनों, जहां पर हीरानू का पटारी का स्थान था रहने का। वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके कुमार बाबा और अपने गुरु से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूते उबारन ते ढिग आए। सूतन होता पुत्र, पुत्रों को उबारने के लिए, निकालने के लिए। कि सूते उबारन ते ढिग आए और की गिरी बजाए मुख्य द्वार में जाए। कहते हैं कि हे गुरु दादा, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि जो कलिया दाई के 33 बच्चे हैं वो कोयली कछारगढ़ की गुफा में बंद है। बोले बंद गुफा का द्वार आप ही खोलेंगे। बोले उन बच्चों को आप ही निकालेंगे, बाकी कोई निकालने वाला नहीं है। ऐसा कौन कहता है? कुमार बाबा। क्योंकि कुमार बाबा ने सिर्फ कीकड़ी बजाना भर नहीं आता था कुमार बाबा को, बाकी सारी विद्या ग्रहण कर लिए थे। उसको कीकड़ी बजाना नहीं आता था कुमार बाबा को, और वो भी 6 तार वाला कीकड़ी 36 स्वरों से बजाया जाता था। सिर्फ वही विद्या भर कुमार बाबा ने ग्रहण नहीं किया था ना, बाकी सभी विद्या ग्रहण कर लिए थे। इसलिए कुमार बाबा ने जंगोदाई के साथ में कहा गए अपने गुरु के पास, और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके वह विनती करते हैं कि चलिए गुरु बाबा, आप 33 करोड़ बच्चों को वह गुफा से मुक्त कर दीजिए। और ऐसा कहते हैं कौन? लिंगो और जंगो हीरानू का पटारी से। और इसके बाद में आगे क्या होता है?